नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रैलियों से रण। देखिए, निकाय चुनाव के लिए और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जो अच्छी खासी जोर आजमाइश दोनों दल कर रहे हैं वो जरूरी भी है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जब होंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रास्ता है यहीं से बनेगा और जिसकी जीत होगी तो आने वाला समय उनके लिए शायद आसान हो सकता है। अब रैलियां हो रही हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वीडी शर्मा हो या कमलनाथ हो, तमाम लोगों ने पूरी ताकत जो है इस इलेक्शन के लिए झोंक दी है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह रैलियां हैं, प्रचार प्रसार शोरों से चल रहा है। अब ऐसे में बात वही है कि किस प्लानिंग के साथ है और किसकी प्लानिंग जो है वो सफल हो जाएगी, और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल हम देखेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव का रण अपने चरम पर है। प्रदेश के 16 नगर निगम के चुनावी रण में 13 सीट ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा की नजर में छिंदवाड़ा, सागर और सिंगरौली में कड़ी टक्कर है, तो वहीं भोपाल और इंदौर कॉर्डर के दम पर जीतने की उम्मीद है। लेकिन निकाय चुनाव की जंग को भाजपा या कांग्रेस कोई भी हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहा, और यही वजह है कि सीएम शिवराज से लेकर वीडी शर्मा और कमलनाथ चुनावी रण में जान फूंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बात पीसीसी चीफ कमलनाथ की करें तो उन्होंने सिंगरौली से आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान का आगाज किया। यहां उन्होंने सभा के साथ रैली और रोड शो कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और रोड शो कर दम दिखा रहे हैं, जिसके बाद अपने नेताओं के दम पर दावा कांग्रेस और भाजपा का ऐतिहासिक जीत का है। तो सरकार पर सवाल भी है। पीसी शर्मा कहते हैं कि रोड शो में सीएम जनता के बीच क्या बताएंगे। 15 महीने में हमने ऐतिहासिक काम किए हैं। निकाय चुनाव के साथ 2023 में भी जनता कांग्रेस का साथ देगी। 15 महीने में काम किए हैं वो ऐतिहासिक है। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, वृद्धा पेंशन 300 से 600, जो किसानों की ऋण माफी, बच्चियों की शादी के 51,000। और आज की क्या स्थिति है? सबसे ज़्यादा अपराध बच्चियों पे, महिलाओं पे हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, हिंदुस्तान में नंबर 1 पे। इसलिए कमलनाथ जी का जो 15 महीने का जो टेन्योर है वो सबसे बेस्ट रहा है, और इन सब का जवाब इन चुनावों में मिलेगा, और जो 2023 का चुनाव आएगा विधानसभा उसमें भी मिलेगा, और 2024 में भी। कांग्रेस अब जो भी दावा करे, लेकिन भाजपा कमलनाथ के अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं दावा 16 सीट पर जीत के साथ ही कांग्रेस के सफाए और कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को पूरा करने का भी है। देखो, कमलनाथ जी जहां जाएंगे वहां क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना कि मैं किसके साथ था 15 महीने तक। माफिया के साथ था, मैं जो अपराधियों के साथ था, मैं मध्य प्रदेश को बर्बाद करने की जो योजना बनाते थे उनके साथ था, और मेरे साथ वो छे जो बल्लभ भवन में बैठते थे। कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा, किस बोरे में जाएगा, यही तो बताएंगे ना। क्योंकि 15 महीने में कोई डेवलपमेंट का काम, कोई जन कल्याण का काम कमलनाथ जी ने किया ही नहीं। कमलनाथ जी ये जरूर बताएंगे प्रदेश के लोगों को कि पहली बार इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी जिसने लिखित में धोखा दिया पूरे मध्य प्रदेश को। वचन पत्र के नाम पर जो कहा वो एक भी काम नहीं किया, पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया 15 महीने में। ये बताने के लिए अगर कमलनाथ जी जा रहे हैं तो उनको जरूर जाना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं। मिशन 2023 विधानसभा चुनाव को टारगेट कर दोनों ही सियासी दल भाजपा, कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं। सभी रैलियां कर कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नगरीय निकाय पर कब्जा जमाया जा सके। अब देखना होगा कि किसकी प्लानिंग कितनी सफल होती है और जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो रैलियों से रण और निकाय चुनाव के लिए अच्छी खासी जोर आजमाइश। आपने तमाम लोगों को सुना। देखिए, जीत के अपने अपने दावे हैं, वो करेंगे, वो अधिकार है उनका कि हम जीतेंगे। कांग्रेस कहेगी हम जीतेंगे, हमने ऐतिहासिक काम किए, वो कहेंगे हमने काम किए, एक दूसरे पर सवाल उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा निर्णय है वो देगी
जनता। और इस वक्त जिस तरह की प्लानिंग्स हैं, जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है, जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, तो ये दोनों ही दल कर रहे हैं। कमलनाथ के लिए भी कहा जाता था कि भाई निकलते नहीं है, जाते नहीं है, तो वो भी, उन्होंने भी अपना प्रचार प्रसार बड़ी जोरों शोरों से शुरू किया। तो मुझे लगता है दोनों ही दल मेहनत कर रहे हैं। अब जनता जनार्दन के हाथों में पूरा, मुझे लगता है, ताकत है कि आखिरकार बटन कहां दबेगी और नतीजों में कौन आगे आएगा। लेकिन हाँ, ये विधानसभा 23 के लिए मुझे लग रहा है कि वाकई में यहां से इनकी मेहनत वहां तक का उनका निष्कर्ष निकालेगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अपराजिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, क्योंकि पूरी ताकत दिग्गज लगा रहे हैं, चाहे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हो या वीडी शर्मा हो या कमलनाथ हो, सब लोगों की तैयारी अपनी अपनी जगह अलग अलग उस पर है, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात हो या निकाय चुनाव की बात हो। और एक लंबे समय बाद ये चीजें देखने को मिल रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो काफी एक दिलचस्प भी है और इंटरेस्ट भी है और मजा भी आ रहा है। तो लेकिन अब इस बीच होंगे प्रमुख रूप से मुद्दे, प्लानिंग्स, कैसे जनता विश्वास करे, कैसे उस चीज को समझे। मूलभूत वही मुद्दे होंगे जो इस त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय पंचायत के लिए होंगे, या ओवरऑल पूरा कोविड काल और तमाम चीजें जो देखी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन में जो उतार चढ़ाव हुआ वो भी इसमें इंक्लूड होगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो या ना हो चुनावी मोड में कार्य करती है। उसका जो आप नतीजा है वो 19.75% की जो जीडीपी में ग्रोथ हुई है कोरोना के दौरान, इसको हम इंक्लूड करके बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सिद्ध करने वाला प्रमाण है। दूसरी बात, हमने जो कार्य किए हैं वो कार्य के बारे में हम जनता को अवगत करवाएंगे। निश्चित रूप से ये जो आप कार्यकाल बोल रहे हैं, ये कोरोना के पहले का 15 महीने का जो कार्यकाल था, जो कांग्रेस की सरकार का रहा, उसके बारे में भी जनता हमसे सवाल पूछती है और कई बार जनता हमें बोलती है कि साहब वो तो हमें ऐसा मुंह आ गए। और जैसा कि हमारे अभी वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी श्री लोकेन जी ने कहा, निश्चित रूप से बिल्कुल 100% सत्य था कि कागज पे लिखकर पहली बार किसी पार्टी ने जनता के साथ में छलावा किया है। 4-4 हजार बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा करने के बाद में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी कहां गोल हो गए, जनता ये भी पूछती है। अब ये तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से हम तो बात विकास की करते हैं, चाहे सड़कों के जाल की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो। ये मुद्दे हमने समाप्त से कर दिए, क्योंकि सब तरफ जो है आज आप देखेंगे कि अच्छी सड़कें हैं, बिजली की कोई परेशानी नहीं है, पानी की कोई परेशानी नहीं है, जबकि कांग्रेस के 15 के कार्यकाल में ही आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी अभी इनके बाइट जो इनके नेताओं के आ रहे थे, जिसमें पीसी शर्मा, अजय यादव बैठे हुए थे, ये अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, देखिए मेरे हाथ में, ये कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे उसमें से कितने इन्होंने पूरे किए, ये उस ओर भी नहीं चले। क्योंकि 100% सत्य वाली जो मैंने बात बोली थी हमारे माननीय लोकेन पराशर जी के लिए, वो इसलिए सत्य है क्योंकि देखिए, रोतेलपुरी जो है वो कमलनाथ जी के ही तो रिश्तेदार हैं, उन्हीं के तो भांजे हैं, जिनके यहाँ छापे में क्या निकला था मालूम है। तो पैसा कहाँ बोरों में भरवा रहे थे, कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए। और वर्तमान में भी राखी जी, जब इनकी पार्टी में उथल पुथल चल रही है, टिकट के लिए मारामारी हुई थी, लोग निराश हैं, तो कमलनाथ जी कितना अच्छा बहाना बना के मुंबई निकल गए, महाराष्ट्र निकल गए कि वहां मैं विधायकों को संभाल रहा हूँ। अरे भैया, आप मध्य प्रदेश में तो विधायकों को संभाल नहीं पाए थे। हम तो आदर से बात करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन आप अपनी जनता को तो जो है इस प्रकार से मूर्ख ना समझिए। जनता तो सब समझती है, आपके प्रत्याशी बोल पाए नहीं बोल पाए, आप तक के आपका लुकआउट है, आपका देखना जोखना है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जहांगीराबाद के, भोपाल के एरिया में किस प्रकार से जूते चप्पल चले थे कांग्रेस की टिकटों के दौर पे। तो क्या ये जाकर ये लोग बताएंगे? मैंने तो जैसा कहा, हम तो विकास की बात पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपने एक और जो चीज अभी देखी होगी, पार्टियों में अंतर। यहाँ पर कल एक वीडियो जारी होता है जिसमें वाल्मीकि समाज द्वारा जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं विभा पटेल जी, उनका किस प्रकार से बहिष्कार किया जाता है, उन्हें किस प्रकार से रोक दिया जाता है, बस्ती में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जबकि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी का इस प्रकार से आपने विरोध नहीं देखा होगा। यहाँ पर जरूर कुछ टाइम लोगों को बुरा लगा था, जो अपेक्षा रख रहे थे कि हमें भी टिकट चाहिए, लेकिन अब वही लोग जो प्रत्याशी है हमारा, उसके साथ मिलकर
एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी गीत जी। के विकास कार्यों की गीत बात जी, जो है आगे कुछ बढ़ाते टिकट्स दिख रहे हैं। आपने भी ऐसी दी थी जिस पर विरोध हुआ था और टिकट्स में नाम फिर उसका बदले उत्तर गए देता हैं, हूं। हुए हैं? बिल्कुल राखी जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है और ये ऐसा क्यों हुआ था, मैं अपराजिता जी इसका आ भी रही हूँ। इसकी भी मैं आपको पूरी जो है बात बताता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहती थी, ना ही उसके रिश्तेदार को देना चाहती थी। इसी प्रकार से जो देखिए, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वीडी शर्मा जी ने भी आके बात को क्लैरिफाई किया था कि यहाँ पर जब टिकट बंटते हैं तो देखिए 2 प्रकार के प्रकरण होते हैं लोगों के ऊपर। एक तो आदतन अपराधी होता है, जिस प्रकार से 2 टिकट हमने बदले, और एक बात ये होती है कि अड़ोसी पड़ोसी से कोई वाद विवाद हुआ, नॉर्मल सा कोई प्रकरण दर्ज हो गया, तो वो बात अलग होती है। लेकिन नेता जानते हैं कि वो उकियात गुंडे हैं, वो आ कैसे गए नाम? ये किसी की सिफारिश में नाम आए? मेरी बात पूरी हो जाए अपराजिता जी, मैं भारतीय बीच जनता पार्टी ने में क्या क्यों एक्शन हस्तक्षेप करें? आप ठीक है। घबरा क्यों रही हैं? आप घबरा क्यों? आदरणीय नहीं, अपराजिता जी, आप घबराइए नहीं, आप अपने दिग्विजय सिंह जी से पूछिए, विभा पटेल जी को टिकट क्यों दिया? वो तो भ्रष्टाचार के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। वो उनके ऊपर तो चोरी के आरोप लगे थे ना, सरकार के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे ठीक ना, है, एक वो तो मिनट, अपना चलिए। कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी 18 चलिए, महीने गीत जी, पहले। गीत जी। वो आपने दिग्विजय सिंह जी ने उनके साथ में गीत जी, अपराजिता जी, एक उनका मिनट। राजनीतिक जीवन ही समाप्त हो जाए। हाँ। आपके दिग्विजय सिंह जी क्या इसका जवाब देंगे कि विभा पटेल जी को जवाब जो अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी 18 साल पहले, भ्रष्टाचार के कारण, केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण ही। देखिए, मुझे लग रहा है आते हैं अपराजिता जी, इसका उत्तर तो निर्णय दीजिए। जनता दे देगी। भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो कांग्रेस का हाथ निकल के कहाँ से आ जाता है? वो क्या राहुल गांधी जी बताते हैं कि या सोनिया गांधी जी बताती हैं? आप ये भी बताइए, या दिग्विजय सिंह जी बताते हैं या कमलनाथ जी बताते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार की जब भी बात होती है मध्य प्रदेश में, वो इतिहास के काले दिन थे, वो 15 महीने जब आप लोगों ने सरकार चलाई थी। असल में आपने सरकार ठीक है, चलाई एक थी, मिनट आपने गीत जी, 1 करोड़ गीत जी और अपराजिता जी, एक हाँ। मिनट, हम करते करते बातें कहीं और चले जाएंगे, इसलिए मैं बीच में रोक रही हूँ। गीत जी, अभी आपने बोला था कोई समस्या नहीं है, मेरी बात पूरी कोई कीजिए, मुद्दे आपका नहीं है। जवाब गीत जी, अभी आपने कहा कि सड़क बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत मैं नहीं, इससे मैं थोड़ा आपको आज इत्तेफाक नहीं प्रमुख रखती हूँ बात क्योंकि की, है, ये है मैं ये नहीं बोल, देखिए कि 100% तो सब अच्छा नहीं है, और कांग्रेस ये सवाल भी उठा रही है कि सीएम शिवराज जा रहे हैं प्रचार मैं आपकी में, बात नहीं सुन तो पा वो रहा हूँ। बोलेंगे कहाँ, वो क्या बताएंगे? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप प्लीज? गीत जी, मेरा सवाल है, आप इसका उत्तर रखिएगा, मैं उत्तर आपसे बाद में लूंगी क्योंकि 2 मेहमान और जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था, दरखास्त है बाकी के पैनलिस्ट से भी कि वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करें, क्योंकि ठीक मैं है। बिल्कुल शांति से दूसरों की बात सुनता हूँ। एक मिनट, अब मेरा प्रश्न तो होने वो दीजिए, राखी जी ऐसे करेंगे। करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा प्रश्न ये है गीत जी कि अभी आपने कहा था कि बिजली पानी की कोई ऐसी समस्या नहीं है, मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि हम 100% तो नहीं कह सकते कि सब सही है, समस्या है। और कांग्रेस ने यह सवाल उठाया है कि सीएम शिवराज जो प्रचार में जा रहे हैं, बताएंगे क्या आप किन चीजों को लेके जा रहे हैं, ये बातें हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि क्या पूरा ओवरऑल पहले का और अभी का समय मिला लें, या अभी के जो मुख्य मुद्दे इस इलेक्शन के हैं उस पर बात करेंगे। इसका जवाब दीजिएगा, मैं वापस आती हूँ, एक एक बार छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबकी आ जाए। अपराजिता जी, चलिए अब आप बताइए, क्या तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग्स हैं? कमलनाथ जा रहे हैं और विपक्ष खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी बोल रही है 15 महीने में ऐसा क्या कर दिया था कि जनता आपको इन इलेक्शंस में चुन लेगी? मैं एक एक करके आपका जवाब दूंगी। पहले एक और चीज बता दूं, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की ही आदत है और उनके प्रवक्ताओं की आदत है। अब यहाँ पे मैं ये बात नहीं लाना चाहती थी, बट बात आई कि नहीं, विभा पटेल जी की आदत है भ्रष्टाचार की। 18 साल पहले उनके साथ जो हुआ, प्लीज अलाउ मी टू से 18 साल पहले भ्रष्टाचार किया था। देखिए, मैं प्रत्याशियों पर ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि प्रत्याशियों की जो सूची आई थी उसमें दोनों ही दलों ने फेरबदल किया था, इसलिए उस पर तो बात करिए मत कि हमने बहुत एक बार में सब अच्छा दे दिया। प्लीज, कोविड की बात हुई और कहाँ पैसा जमा हो रहा है किन बक्सों में, तो रिश्तेदारों में मैं आपको बता दूं, आरोप लगे थे, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी अपराजिता जी वो। में कितना बड़ा गीत जी प्लीज, गीत जी, मैंने भरपूर समय दिया, प्लीज रिक्वेस्ट, मेरा रिक्वेस्ट है। इन्वॉल्व है, सबको पता है, उसका गीत जी जवाब देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अपराजिता जी, रोतेलपुरी के पैसे 17 सालों में ये जब भारतीय जनता पार्टी झूठ की बात करती है तो मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत हास्यास्पद है। शीर्ष नेतृत्व, इनके प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे प्लान करके बैठे हैं क्या? वो बोल रहे थे तो मैं इंटरप्ट करूंगा, मैं बोल रही हूँ। देखिए, अच्छा लगेगा क्या कि मैं ऑडियो बंद कराऊं? फिर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं दे रही हूँ ना भरपूर समय, बोलिए, एक एक करके बोलिए ना प्लीज। आपको आप मत डरिए, मैं आपको बता रही, जैसे ही मोदी जी का नाम आ जाता है तो आपको लगता है अब झूठों का पुलिंदा यहाँ पे खुल जाएगा, तो आप झूठ की बात मत करिए। आपकी पार्टी 17 साल से आप शासन में है, आज रोडों की हालत क्यों जलाएगा ये आपके वरिष्ठ नेताओं की, थोड़ा तो बताइए। गीत जी, मुझे लगता है डिबेट की अपनी गरिमा है, मैं आपसे तो ये उम्मीद नहीं करती हूँ। नालों पर आबादी
बारिश में हो चुकी दुर्घटना आज भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इनका सच्चा चिट्ठा बताती हूँ। कोविड था, उसमें कोविड काल में आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने मध्य प्रदेश का बुरा हाल किया। उसमें भी बिजली बिल वसूले गए, जो कि हमने 15 महीने में ₹1 बिजली की थी। माफियों को हमने हदेड़ के भगाया, उसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत दुख है। किसान कर्ज माफी की, उसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत दुख है। कन्या राशि हमने 27 से 51,000 कर दी, उसको भारतीय जनता पार्टी एक को भी नहीं दी। वो डकार गए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की गवर्नमेंट के साथ। आप मध्य प्रदेश की तरफ भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। एक और चीज मैं आपको फैसिनेटिंग बताती हूँ यहाँ पर। अभी 2 दिन पहले शिवराज चौहान जी कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपको अमेजिंग भोपाल बना के दिखाएंगे। अमेजिंग भोपाल की तस्वीर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है। 17 साल में अमेजिंग भोपाल नहीं दे पाए। 17 साल से हम डिस्मेइंग भोपाल में दे रहे हैं, अब एक और साल दे देंगे। क्या आप उसमें मिस्टर बंटाधार की उपाधि जनता ने 17 साल से कुछ नहीं हुआ। आपके कमलनाथ जी नंबर 2 है मिस्टर बंटाधार। एक पैरामीटर पे आप फेल नहीं रहे। विकास की बात करते, नर्मदा की बात करते, पानी आएगा आएगा, 17 साल हो गए, उस प्रोजेक्ट पे क्या काम चल रहा है? पोलार पाइपलाइन की आज क्या हालत है, कितनी समस्या है, गीत जी उसका जवाब दे दीजिएगा। मैं देता हूँ ना, अगर नर्मदा का पानी नहीं आ रहा, कोलार का पानी नहीं आ रहा, तो आपके घर पानी कहाँ आ रहा है ये बता दीजिए। या तो आप भोपाल में रहती नहीं है, आप भी अपने कमलनाथ जी जैसी बातें करते हैं। चलिए देखिए, 1 मिनट, मैं जो सवाल कर रही हूँ उसका सही जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। घुमा फिरा के सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना टारगेट नहीं है देखिए इस चर्चा का। क्या हुआ है? झूठ बोलने की डिबेट का मतलब ये नहीं होता ना कि हम आरोप प्रत्यारोप लगा के बस लड़ने लग जाएंगे। हम जिस टॉपिक पे होते हैं उसका तर्कपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट बात तो निकले, तब तो इंटरेस्ट आता है ना चर्चा में। अपराजिता जी कह रही हैं, अपराजिता 1 मिनट, मैं दोनों को रोकूंगी प्लीज, आप दोनों अब मत बोलिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रमेश शर्मा जी, क्या लगता है ये इलेक्शन, कहते हैं कि नगरीय निकाय हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, एक तो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, मूलभूत जो स्थानीय मुद्दे होंगे, समस्याएं होंगी, उस पर काम करने की, बात करने की जरूरत है। पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि विधानसभा भी नजदीक है अगले साल, तो ये पूरा अभी जितने समय गैप हुआ इस इलेक्शन में और जितनी और चीजें देश में हुई हैं, उन सबको मिक्सअप करके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। मोटे तौर पर जब स्थानीय शासन के या पंचायतों के चुनाव होते हैं तो अभी तक जो परंपरा रही है उसमें लगभग 70-75% मुद्दे केवल स्थानीय होते हैं। हर पंचायत का अपना मुद्दा है, हर शहर की अपनी समस्या है, हर गांव की अपनी समस्या है, उस पर केंद्रित होता था और उस आधार पर आश्वासन दिए जाते थे। लेकिन ये पहला इलेक्शन ऐसा है। अच्छा, फिर एक और बात रही है चुनाव में कि ज्यादातर राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी बात करते थे कि मैं ये करूंगा, अपनी छवि की बात, अपने काम की बात और भविष्य की योजनाओं की बात। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बार इलेक्शन में अपनी बात कम कही जा रही है, दूसरे पर हमला ज्यादा हो रहे हैं। तो सरकार पर भी हमला हो रहे हैं, नेताओं पर भी हमला हो रहे हैं। बल्कि मैंने देखा एक आध जगह तो मैंने ये देखा कि जहाँ उम्मीदवार हैं वहाँ एक दूसरे को उम्मीदवार दूसरे की कमीज को काला करने में, मैला करने में लगे हुए। तो मोटे तौर पर ये कहीं ना कहीं वैचारिक जो गिरावट आ रही है समाज में और राजनीति में, ये उसका हमको एक दर्शन इस बार के चुनाव में मिल रहे हैं। एक बात ये हो गई। लेकिन फिर भी जो मेरा सोचना है कि इस इलेक्शन में भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार चाहे जो प्रचार करें, लेकिन मतदाता वोट देने के पीछे 50% उस व्यक्ति को वोट देगा जो स्थानीय समस्या होगी। फिर कहीं ना कहीं 10 से 15% समस्या वो बढ़ेगा आगे राष्ट्रीय स्तर की छवि पर, फिर 10-15% बढ़ेगा प्रांतीय स्तर की छवि पर और 10-15% मान लीजिए उम्मीदवार की छवि पर। इस तरीके से टोटल करके वो माहौल को देख करके फिर वो वोट करेगा। ये जो इस तरीके से एक दूसरे के आरोप हो रहे हैं, मान करके चलिए कि इसका मतदाता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। एक सवाल मैं आपसे राखी जी पूछता हूँ, हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में देखें, कोई आपका मित्र अगर ऐसा है कि जो रात दिन किसी न किसी की बुराई करता रहता है कि वो ऐसा है और ऐसे कपड़े पहने हैं, क्या उससे बात करना आप पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अपन जैसे ही उसका चेहरा सामने आएगा सोचेंगे अरे यार ये तो निंदा पुराण शुरू कर देगा, जरा दूर कर ले। तो जब व्यक्तिगत जिंदगी में व्यक्ति किसी की निंदा पसंद नहीं करता तो राजनीति में निंदा सुनकर के वोट कैसे दे देगा? मगर पता नहीं आजकल रणनीतिकार राजनीतिक दलों के कैसे हैं जो एक दूसरे पर हमले ही करते हैं। इसी तरीके से डिबेट में भी मैं एक बात बताऊं, मैं एक दर्शक भी हूँ,
जहाँ बहस वेंडेटा पॉलिटिक्स कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपराजिता जी, शुरू अपराजिता जी एक मिनट, मैं तो कुल मिलाकर के मैं तुरंत चैनल बदलता हूँ। तो खुद राजनीतिक दलों को भी चाहिए, एक एक व्यक्ति बोले तब तो दर्शक सुनेगा। आपने बहस शुरू की, चैनल अगले ने बदल दिया, आपकी किसकी बात सही है किसकी गलत है लोगों को कोई सुनते नहीं। तो ये जो है इन सब चीजों पर कुल मिलाकर के ये एक वोट की लड़ाई है और बहुत इस बार इतना तीखा पैना और धारदार चुनाव प्रचार होने वाला है जो मैं समझता हूँ पिछले सारे चुनाव प्रचार का एक रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ अपराजिता जी एक मिनट, गीत जी एक मिनट, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या कह रही हैं? देखिए मैं आपको ये बता रही, एक चीज जीत जी ने कही थी, इनको बता भी दे क्या चल रहा है इनकी अपनी पार्टी में। मालती राय खुद की इनकी महापौर प्रत्याशी खुले शब्दों में स्पष्ट कह चुकी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार खत्म करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। और ये क्या कांग्रेस की बातें करते हैं? क्या ये भूल गए केरोसिन डाल के लोग बोल रहे हैं अपने आप को जला लेंगे, टंकी के ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं खुदकुशी कर लेंगे। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर जो जिस तरीके के अपराधी प्रवृत्ति के लोग कह रहे हैं कि हम इस पे एक्शन लेंगे, तो इस प्रकार से इस आलोक शर्मा इनके खुद के महापौर बैठ चुके हैं धरने पर अपनी सरकार के खिलाफ। अपराजिता जी क्या कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ अभी? पता है बिल्कुल नहीं है राखी जी, मैं आपको वही बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। ये चुनाव लड़ा जा रहा है मुद्दों पर, क्योंकि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन यही लेकिन टिकट्स के दौरान ये नहीं सोचा जा रहा ना अपराजिता जी कि मैं इस व्यक्ति को टिकट दूंगा तो ये क्षेत्र का विकास करेगा। यहाँ तो लड़ाई आपस में हो रही है। क्या एक व्यक्ति जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा है या उसका क्षेत्र में प्रभाव है तो क्या वो विकास नहीं करा पाएगा? क्या एक कोई आम आदमी यदि आके करता क्या विकास नहीं होगा? क्या कांग्रेस ने कितने पहले अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए थे? वही मैं आपको बता रही हूँ। कमलनाथ जी सत्य की राजनीति करते हैं, जो इनके यहाँ झूठ की राजनीति चलती है ना कि सबको बोल दिया टिकट देंगे, फिर आपने देखा कैसा फॉल आउट हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी है। राखी जी मुझे अच्छा लगता है आप यहाँ पर जब आपसे डिबेट होता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक समझदार पत्रकार, आप एक समझदार एंकर हैं। आपको समझ आ रहा होगा किस प्रकार से ये चुनाव प्ले आउट हो रहे हैं। ये 15 महीने का विकास और 17 साल का कुशासन, उसके बीच किस पैरामीटर के बीच ये चुनाव लड़ा जाएगा। और इनकी जो गुटबाजी आपको आज साफ नजर आ रही, मैं बता रही 3 गुट है, शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट। उनके बीच में हम नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश की जनता पिसे, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए नगर सड़कें, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बुरा लगता है जब लोग फोन करते हैं भोपाल में, राजधानी में, कहते हैं कि दीदी इस प्रकार की दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही, तब हमें लगता है कि आगे आकर हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और ये मुश्किलें हम लोगों की लाइफ से हटाना चाहते हैं। एक प्रोएक्टिव तरीके से हम काम कर रहे हैं कमलनाथ जी की लीडरशिप के अंदर। जब 15 महीने में हमने इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाकर इतना कुछ बदल दिया, तो सोचिए आगे हम मध्य प्रदेश की तस्वीर बीमारू राज्य से 5 साल में उसको निवेश, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, इन मुद्दों के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी का सपना है एक बेटर मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए। ठीक है अपराजिता जी, ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ। गीत जी भारतीय जनता पार्टी का क्या सपना है? विकास करना है या कांग्रेस मुक्त एक मुझे लगता है भारत का निर्माण करना? बहुत सही प्रश्न है राखी जी। देखिए ये कांग्रेस मुक्त का जो नारा है ये तो स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने बोला था, हमने नहीं बोला कि मेरे जाने से वोट कटते हैं। और कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि अभी जहाँ अभी जो है ये कांग्रेस जो है वो समाप्त होती जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। अभी अपराजिता जी बोलने दीजिए, जवाब तो आए। देखिए आप बोल रही थी वो नहीं बोले ना, मैंने क्योंकि उनको मना किया था। प्लीज थोड़ा सा सम्मान मेरा रखिए, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आगे जी बोलिए। सम्मान है। देखिए ये वीडियो में, ये फोटो में मैं दिखा रहा हूँ, अपराजिता स्वयं बैठी हुई है। अपराजिता जी ये वही सारे प्रवक्ता हैं जिनके सामने कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं मुझे 4 केस हो या 10 केस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जीतने वाला प्रत्याशी चाहिए। तो ये है कमलनाथ जी की मानसिकता और ये है कमलनाथ जी की सोच। ये अपराधियों को सपोर्ट करते हैं, तभी तो भ्रष्टाचार का जिसके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा था, 18 साल पहले अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी, क्यों विभा पटेल जी को अपना टिकट दिया कांग्रेस ने? देखिए फिर तो ऐसे तो बात भारतीय जनता पार्टी में भी है कि जो टिकट मांग रहे हैं अपने चहेतों के लिए, उनकी जिम्मेदारी भी है
जिताने की, ये तो दोनों ही जगह होता है। उसके बाद मैं इनके सारे उत्तरों पे आ रहा हूँ। अभी राहुल गांधी जी इनके भक्ते फिर रहे थे, महाराज की बात कर रहे थे, जब महाराज ने सदन में कुछ बोला, ये एयर इंडिया की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये भेज दिए जबकि कुछ नहीं भेजा था। देखिए, इससे कुछ नहीं होगा, मुद्दों से होगा, समस्याओं के समाधान से होगा, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। जो है लड़कियों लड़ते लड़ते डर क्यों रही है? जो प्रत्याशी जनता के बीच जाएगा वोट मांगने, उसको जनता देख के एक फील करेगी कि ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, डर होगा, आप ठीक नहीं बोल पाएंगे, डरिए नहीं, हम आपको बताते हैं, डरिए नहीं, आप सुरक्षित हैं, आप डरिए नहीं अपराजिता जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप दिग्विजय सिंह जी के डर से तक घबराइए नहीं। चलिए ठीक है, समय की सीमा है, चलिए समय की सीमा है। रमेश जी, बहुत छोटा सा जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या लगता है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो भी बड़े जोर शोर से लगी हुई है। हालांकि ठीक है, हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो शायद पहला मौका होगा उनके लिए यहाँ पर, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि इनकी यदि ऐसी नोक-झोंक चलेगी या ऐसे ही टिकटों के लिए हमने जो लड़ाई झगड़े देखे हैं, तो क्या लग रहा है जनता एकदम से जाके, जैसे हमने देखा कुछ इलेक्शन में नोटा भी दबा था, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि जनता आम आदमी पार्टी की तरफ चली जाए। देखिए, मोटे तौर पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि जनता आम आदमी की तरफ चली जाएगी। आम आदमी को बहुत नॉमिनल कहीं मिलेंगे और 80 से 85% जो सीटों का बंटवारा होगा वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होगा। बाकी निर्दलीय, आम आदमी पार्टी, बाकी सारे के सारे लोग 15% से ज्यादा, हद से हद 20% समझ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन प्रचार की दृष्टि से कहीं ना कहीं भाजपा एक कदम मुझे आगे दिख रही है। अब यही देख लीजिए, शिवराज ने 22 तारीख को शुरू कर दिया था, कमलनाथ 24 को शुरू कर पाए, तो कहीं ना कहीं फिर उनकी सरकार भी है। भाजपा थोड़ा सा मुझे एक कदम थोड़ा सा आगे दिख रही है। अब आगे जनता क्या करती है वो हम आगे चल करके देख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रैलियों से रण, तमाम दिग्गज उतरे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा एक आकलन है। देखिए, जनता का माइंड है, जनता क्या सोचती है, क्या उनको लगता है, लेकिन इस तरह के इलेक्शंस में हमेशा पक्ष विपक्ष की पार्टियां मजबूती के साथ होती हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन जो अन्य दल हैं वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो एक देखिए, माइंड की बात है कि कब क्या हो सकता है, अभी कोई टिप्पणी किसी के लिए नहीं की जा सकती है। इस रैलियों के रण से आखिरकार कौन निकल कर आएगा, इसे जीत कर, ये वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।